दिया था कि बहुत अच्छा ये आपका बालक है, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। उसके सभी गुणों को बताते बताते अंत में क्या बोलते हैं कि यह ब्राह्मण के द्वारा इसको शाप लगेगा और तक्षक नाग के काटने से ये मरेगा। ये जन्म के समय में ही ज्योतिषियों ने राजा परीक्षित के लिए यह भविष्यवाणी कर दी। फिर ये पांडव लोग बड़े चिंतित हुए कि हमारे कुल के अंदर ऐसी संतति होगी जिसको सर्पदंश से मरना पड़ेगा। अग्नि से जल के जो मरता है, सर्पदंश जो मरता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, सदगति नहीं होती है, ऐसा शास्त्रों में वचन आया है। लेकिन तुरंत जब उनको चिंतित देखा सबको, तो बताया कि चिंता मत करो, साक्षात भगवान ही सुखदेव जी के रूप में आकर के इसकी रक्षा करेंगे। जैसे अभी अभी गर्भ में इसकी रक्षा किया है। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे और वो अश्वत्थामा ने उसको गर्भ में ही नष्ट करने के लिए अस्त्र छोड़ दिया था। लेकिन भगवान ने गर्भ में जाकर के, भगवान कभी गर्भ में जाते नहीं है। भगवान का भजन करने वाले भी गर्भ में नहीं जाते हैं, तो भगवान क्यों जाएंगे गर्भ में। लेकिन अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान गर्भ में भी चले गए। तो ज्योतिषियों ने कहा कि जो भगवान गर्भ में भी जाकर के इसकी रक्षा करेंगे, तो वहां पर तो वो शस्त्र था, अस्त्र था, आगे वाघ वज्र से भी इसकी रक्षा होगी। अभी अश्वत्थामा के छोड़े हुए अस्त्र से इसकी रक्षा हुई, और बाद में अंतिम समय में जब ब्राह्मण के द्वारा वाघ वज्र छोड़ा जाएगा, वाणी से शाप दिया जाएगा, उसकी भी रक्षा करेंगे। ये अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र की रक्षा उन्होंने गदा लेकर के गर्भ में जाकर के किया था। शस्त्र की रक्षा शस्त्र से हुई, और वाघ वज्र की रक्षा वाणी से होगी। वाणी से जो शाप दिया गया है, उसको वाणी के द्वारा ही भागवत सुना करके सुखदेव जी रक्षा करेंगे। तो ऐसा आश्वासन इसको मिल गया था। तो ये बात आपको समझ में आई कि जन्म होते ही ब्राह्मणों ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी थी। अब परीक्षित जी जब अंतिम समय में अपने जाते हैं वहां पर शिकार खेलने के लिए, भूख प्यास से व्याकुल होकर के ऋषि से जल की याचना करते हैं। वो ऋषि समाधि में रहते हैं और उनको क्रोध आ जाता है। हालांकि ऐसा कभी आज के पहले हुआ नहीं था कि किसी वो परीक्षित को किसी ब्राह्मण के ऊपर क्रोध आ जावे, लेकिन जो होना होता है वो तो होता ही है। यद भावी तद भवत्येव, भावी कभी टलती नहीं है। तो उनको जीवन में पहली बार किसी महात्मा के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर या ऋषि के ऊपर क्रोध आ गया, और मरा हुआ सांप उन्होंने उनके गले में लगा दिया कि अगर झूठी समाधि होगी तो अभी घबरा के उठ जाएंगे। तो लेकिन वो समाधि तो सच्ची थी। इस प्रकार की ये जो घटना हुई है, तो उनका जो ये क्रोध करना, सांप डालना, यह सब उन्होंने नहीं किया, वो हो गया। कुछ हो जाता है और कुछ किया जाता है। क्यों? उनको श्राप मिलने का और तक्षक नाग के काटने की नियति पूर्व निश्चित थी। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कर्म फल को भोगने के लिए सहायक होते हैं। गहना कर्मणो गति, भगवत गीता में आता है कि कर्म की गति बड़ी गहन है। उसको समझना बहुत आसान नहीं है, लेकिन जितने अंश में मैं समझा उतना मैं आपको बता रहा हूँ। और मुझे भी कहाँ से आया, मैं भी सुन सुन के पढ़ के जहाँ जितना समझा वो बता रहा हूँ। कुछ कर्म किए जाते हैं कर्तृत्व अभिमान से युक्त होकर, जो नए कर्म होते हैं उनको क्रियमाण कर्म बोलते हैं। और कुछ कर्म हो जाते हैं, वो प्रारब्ध को भोगने में सहायक होते हैं। तो यहाँ
वसुदेव जी ने जो बच्चों को ले जा करके कंस को सौंप दिया था वो तो उन्होंने स्वयं ने किया, क्योंकि सो अनृतात् अति विफला, वो झूठ से बहुत डरते थे। और ये जो कृष्ण भगवान के जन्म के समय में उनको उठा करके वो गोकुल ले गए हैं, वहां से कन्या को ला करके देवकी के पास सुला दिया है, यह कर्म उन्होंने नहीं किया, वो अपने आप हो गया। तो होने में और करने में ये अंतर है। तो इसको आपने समझ ही लिया है प्रायः। तो वही वसुदेव जी अब वापिस आ गए हैं। अब इसके बाद में वो कंस आएंगे, कंस को समाचार दिया जाएगा। कंस आएगा, देखेगा कि अरे ये तो कन्या हो गई है। देवता लोग भी झूठ बोलते हैं, कहा तो था कि 8वें पुत्र से तुम्हारी मृत्यु होगी, यहाँ तो कन्या दिख रही है। चलो क्या करना है, 8वां तो है ही, भले ही पुरुष है या स्त्री है, उसको मारने के लिए उद्यत हुए और उसके हाथ से छूट करके वो तो आकाश में अष्टभुजा हो गई और उसको कह दिया कि तुमको मारने वाला तो आ गया है, अब ज्यादा दिन के तुम नहीं हो अब यहाँ पर, सावधान। ऐसे उसको सावधान करके वो तो अदृश्य हो गई। और बाद के अंदर ये कंस की आपस में मंत्रणा वगैरह हुई है, ये सब बातें जो है आपको इसके अंदर मिलेगी पढ़ने को आगे के आख्यान के अंदर। और 5वें अध्याय के अंदर नंदोत्सव का वर्णन होगा और 6ठे अध्याय के अंदर पूतना के मोक्ष की कथा आएगी। ये 3 अध्याय अभी आपको नाना जी को सुना दिए जाते हैं। ये नाना जी जो हैं ये विराजे हुए हैं, तो इनकी सेवा में ये 3 अध्याय अभी बताएंगे, फिर बाद में भोजन कर दिया जाएगा। ठीक है ना ऐसा?